साथियों, पृष्ठ 99 सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य की डायरी के कुछ अनमोल पृष्ठ। सुना है आत्मज्ञानी सुखी रहते हैं और चैन की नींद सोती है। अपने लिए ऐसा आत्मज्ञान अभी तक दुर्लभ ही बना हुआ है। ऐसा आत्मज्ञान कभी मिल भी सकेगा या नहीं, इसमें पूरा पूरा संदेह है। अब तक व्यथा वेदना का अस्तित्व इस जगती में बना रहे, जब तक प्राणियों को क्लेश और कष्ट की आग में जलना पड़े, तब तक हमें भी चैन से बैठने की इच्छा नहीं। जब भी प्रार्थना का समय आया तब भगवान से निवेदन यही किया, हमें चैन नहीं वह करुणा चाहिए जो पीड़ितों की व्यथा को अपनी व्यथा समझने की अनुभूति करा सके। हमें समृद्धि नहीं वह शक्ति चाहिए जो आंखों से आंसू पोंछ सकने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। बस इतना ही अनुदान वरदान भगवान से मांगा और लगा कि द्रौपदी को वस्त्र देकर उसकी लज्जा बचाने वाले भगवान हमें करुणा की अनंत संवेदनाओं से ओतप्रोत करते चले जाते हैं। अपने को क्या सुख साधन चाहिए, इसका ध्यान ही कब आया। केवल पीड़ित मानवता की व्यथा वेदना ही रोम रोम में समाई रही और यही सोचते रहे कि अपने विश्वव्यापी कलेवर परिवार को सुखी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। जो पाया उसका एक एक कण, जो पाया उसका एक एक कण इसी प्रयोजन के लिए खर्च किया, जिससे शोक संताप की व्यापकता हटाने और संतोष की सांस ले सकने की स्थिति उत्पन्न करने में थोड़ा योगदान मिल सके। हमारी कितनी रातें सशक्ते बीती, कितनी बार हम बालकों की तरह बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोए हैं, इसे कोई कहाँ जानता। लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक विद्वान वक्ता नेता समझते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा। कोई उसे देख सका होता तो मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों से करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा भर इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती ही दिखाई पड़ती। कहाँ तथा कथित आत्मज्ञान की निश्चिंतता निर्द्वंदता और कहाँ हमारी करुण कराहों से भरी अंतरात्मा। दोनों में कोई तालमेल नहीं। जो जब सोचा यही सोचा कि अभी वह ज्ञान जो निश्चिंतता एकाग्रता और समाधि सुख दिला सके, कि अभी वह ज्ञान जो निश्चिंतता एकाग्रता और समाधि सुख दिला सके हमसे बहुत दूर है। शायद वह कभी मिले भी नहीं, क्योंकि इस दर्द में जो भगवान की झांकी होती है, पीड़ितों के आंसू पूछने में ही जब चैन अनुभव होता हो, तो उस निष्क्रिय मोक्ष और समाधि को प्राप्त करने के लिए कभी मन चलेगा ऐसा नहीं लगता। जिसकी इच्छा ही नहीं वह मिला भी किसे है। पुण्य परोपकार की दृष्टि से कभी कुछ करते बन पड़ा हो सो शायद नहीं आता, याद नहीं आता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन बन पड़ा हो ऐसा स्मरण नहीं। आत्मवत सर्वभूतेश के आत्म विस्तार ने सर्वत्र अपना ही आपा बिखरा दिखलाया, तो वह मात्र दृष्टि दर्शन न रह गया। दूसरों की व्यथा वेदना भी देखी गई और वे इतनी अधिक चुभन कसक पैदा करती रही कि उन पर मरहम लगाने के अतिरिक्त और कुछ सूझा ही नहीं।
पुण्य करता कौन? परमात्मा के लिए फुर्सत किसे थी? ईश्वर को प्रसन्न करके स्वर्ग मुक्ति का आनंद लेना आया किसे? प्रश्न। विश्व मानव की तड़पन अपनी तड़पन बन रही थी तो पहले उसी से जूझना था। अन्य बातें तो ऐसी थी जिनके लिए अवकाश और अवसर की प्रतीक्षा की जा सकती थी। हमारे जीवन के क्रियाकलापों के पीछे उसके प्रयोजन को कभी कोई ढूंढना चाहे तो उसे इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि संत और सज्जनों की सद्भावना और सत्प्रवृत्तियों का जितने क्षण स्मरण दर्शन होता रहा उतने समय चैन की सांस ली, और जब जन मानव की व्यथा वेदनाओं को सामने खड़ा पाया तो अपनी निज की पीड़ा से अधिक कष्ट अनुभव हुआ। लोक मंगल, परमार्थ, सुधार, सेवा आदि के प्रयास कुछ यदि हमसे बन पड़े तो उस संदर्भ में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हमारी व्यवस्था भर थी। दर्द और जलन ने क्षण भर चैन से बैठने नहीं दिया, तो हम करते भी क्या? जो दर्द से ऐंठा जा रहा है वह हाथ पैर न पटके तो क्या करे? हमारे अब तक के समस्त प्रयत्नों को लोग कुछ भी नाम दें, लोग कुछ भी नाम दें, किसी रंग में रंगे, असलियत धारण यह है कि विश्व की आंतरिक अनुभूति ने करुणा और संवेदना का रूप कर लिया और हम विश्व वेदना को आत्मवेदना मानकर उससे छुटकारा पाने के लिए बेचैन घायल की तरह प्रयत्न करते रहे। भावनाएं इतनी उग्र रहीं कि अपना आपा तो भूल ही गया। त्याग, संयम, सादगी, अपरिग्रह आदि की दृष्टि से कोई हमारे कार्यों पर नजर डाले तो उसे उतना भर समझ लेना चाहिए कि जिस ढांचे में अपना अंतःकरण ढल गया उसमें यह नितांत स्वाभाविक था। अपनी समृद्धि, प्रगति, सुविधा, वाई हमें नापसंद हो ऐसा कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उन्हें हमने जानबूझकर त्यागा, सो बात नहीं। वस्तुतः विश्व मानव की व्यथा अपनी वेदना बनकर इस बुरी तरह अंतःकरण पर छाई रही कि अपने बारे में कुछ सोचने करने की फुर्सत ही ना मिली। यह प्रसंग सर्वथा विस्मृत ही बना रहा। इस विस्मृति को कोई तपस्या, संयम कहे तो उसकी मर्जी पर। जब स्वजनों को अपनी जीवन पुस्तिका के सभी उपयोगी पृष्ठ खोलकर पढ़ा रहे हैं तो वस्तु स्थिति बता ही देना उचित है। साथियों, हमारी उपासना और साधना साथ साथ मिलकर चली। परमात्मा को हमने इसलिए पुकारा कि वह प्रकाश बनकर आत्मा में प्रवेश करे और तुच्छता को महानता में बदल दे। उसकी शरण में इसलिए पहुँचे कि उस महत्ता में अपनी क्षुद्रता विलीन हो जाए। वरदान केवल यह मांगा कि हमें अपनी सहृदयता और विशालता मिले, जिसके अनुसार अपने में सबको और सब में अपने को अनुभव किया जा सकना संभव हो सके। 14 महापुरुष चरणों का तप, ध्यान, संयम सभी इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते रहे। अपनी साधनात्मक अनुभूतियों और उस मंजिल पर चलते हुए समक्ष आए उतार चढ़ावों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यदि किसी को आत्मिक प्रगति की दिशा में चलने का प्रयत्न करना हो तो वर्तमान परिस्थितियों में रहने वालों के लिए यह सब कैसे संभव हो सका? प्रश्न। साथियों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ढूंढना हो तो हमारी जीवन यात्रा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है।
वस्तुतः हमने एक प्रयोगात्मक जीवन जिया। आध्यात्मिक आदर्शों का व्यवहारिक जीवन में तालमेल बिठाते हुए आंतरिक प्रगति के पथ पर कैसे चला जा सकता है और उसमें बिना भटके कैसे सफलता पाई जा सकती है, हम ऐसे तथ्य को खोजते रहे और खोजा करते हैं। ऐसे तथ्यों को खोज करते हैं और उसी के प्रयोग में अपनी चिंतन प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां केंद्रित करते रहे। हमारे मार्गदर्शक का इस दिशा में पूरा सहयोग रहा, सो अनावश्यक जाल जंजालों में उलझे बिना सीधे रास्ते पर सही दिशा में चलते रहने की सरसता उपलब्ध होती रही। उसी की चर्चा इन पंक्तियों में इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जिन्हें मार्ग पर चलने और सुनिश्चित सफलता प्राप्त करने का प्रत्यक्ष उदाहरण